नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो जी, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। तो सभी भाई बहनों को सुबह की गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो अभी अभी मैं करने लगी थी बेटियों के लंच की तैयारी। काफ़ी टाइम पहले उठी थी, बेटियों को जगा दिया था क्योंकि ये लोग तो वैसे ही देर कर देती हैं। तो सुबह जब भी मैं उठती हूँ, सबसे पहले मुझे टेंशन होती है कि बेटियों को आज क्या बना के देना है। तो घर में देखे तो आलू भी नहीं थे। कभी कभी ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाता है कि आज इनको क्या ऐसा दें कि इनका पेट भर जाए। वैसे कभी सब्जी नहीं बन पाती है तो अचार और पराठा ले जाती हैं ज़्यादातर। और मटर रखी हुई थी, दो चार आलू पड़े हुए थे, तो फिर मैंने मटर और आलू छील करके मटर की भुजिया बना दी है। मतलब आलू की भुजिया, आलू मटर की सूखी सूखी, एक मिर्ची थोड़ा सा जीरा डाल के तल दिया था। और इनको पसंद भी बहुत ज़्यादा है ये सब चीज़ें। और उसके बाद सेकने लगी थी मैं रोटियां। तो रोटियां ही सेकेंगे अभी, क्योंकि घी रखा हुआ है। तो पराठा नहीं सेकेंगे, रोटियां छुपर के दे देंगे घी से। क्योंकि पराठा तो वैसे ज़्यादातर ले ही जाती हैं, जब घी नहीं रहता है तो पराठा ही ज़्यादातर ले जाती हैं। उनको पराठा कुछ ज़्यादा पसंद है। आज मैंने रोटियां दे दी थी तो बोली थी मम्मी रोटियां अच्छी नहीं लग रही थी, पराठा ही सेका करो। तो पराठा भी डेली डेली अच्छा नहीं लगता है और नुकसान भी करता है थोड़ा सा। और यहाँ पे साइड में मेरी सब्जी भी पक चुकी है और इनका लंच भी तैयार हो चुका है। नहीं कि इनका जल्दी से पैक कर देंगे। पैक करने के बाद मैंने चाय बना ली थी। और ये लोग भी अभी हैं, गई नहीं है स्कूल, क्योंकि अचानक से फ़ोन आया कि आज स्कूल 9 बजे का है। मैं ना काफ़ी देर पहले उठी, बेटियां ना बोर हो रही थी बैठे बैठे, तो देखो मायरा के साथ खेलने लगी हैं। क्योंकि पता नहीं था और ठंडी काफ़ी ज़्यादा लग रही है और काफ़ी दिन मना ली हैं छुट्टियां, अब फिर से अपने रूटीन पर वापस आ जाते हैं। क्योंकि जब तक छुट्टी रही है ना, सभी की मौज मस्तियाँ रही हैं। और सच बताना, छुट्टियों में ऐसा लगता था लेट ही उठते थे। मैं तो 8 बजे जैसे उठती थी, कभी कभी 7 बजे, क्योंकि हस्बैंड जी वैसे ही 10 बजे जाते थे ड्यूटी। और ये मायरा, और ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी ना, तब इनकी काम की भी छुट्टी हो गई थी। क्योंकि ठंडी ज़्यादा पड़ रही थी, कौन इतनी ठंडी में घर में काम करवाता। अपने सभी ने काम, मतलब बहुत ही कम काम आ रहा था उस टाइम। तो अभी देखो 9 बजने में काफ़ी टाइम है। लेकिन जो रिक्शे वाले भैया हैं वो 8:40 पे आ गए थे, क्योंकि उनको भी काफ़ी बच्चे छोड़ने रहते हैं, तो वो जल्दी ही आते हैं। और यहाँ पे मायरा ना जैसे ही देख लेती हैं दोनों दीदियाँ स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उदास होने लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करने लगती हैं। और अभी अ, मैं चाय पीने लगी थी, तो ये मुझे चाय नहीं पीने देती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। क्योंकि इसकी आदत है, इसे लगता है आप खा रही हो पी रही हो तो मुझे भी खिलाओ। क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा, मायरा की आदत है तुरंत सब्जी हो या कोई कोई भी चीज़ गर्म हो कितनी भी, लेकिन हाथ घुसेड़ देती है, जल जाए कुछ भी हो, इसका कोई भरोसा नहीं। और कब्बू तन्नू रेडी हो चुकी हैं स्कूल के लिए, तो बाय बाय कर रही हैं। और पहले तो ये बाय बाय नहीं करती है, लास्ट में बाय बाय करेगी जब ये समझ लेगी कि दीदी रुकेगी नहीं, चली ही जाएगी अब स्कूल। तो थोड़ा सा उदास भी होती है, उदास मन से बाय बाय करेगी। ये देखो अब इसने सबसे लास्ट में किया जब वो कमरे से बाहर निकल गई। और अभी ये काम भी नहीं करने दे रही थी, क्योंकि सभी घर से चले जाते हैं तो फिर ये मुझे करती हैं परेशान। और मैं इन्हीं के साथ बैठी हुई थी, तो इनको ना टोपा लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंडी लग रही थी, गलन वाली ठंडी है। जैसे कि कोहरा नहीं पड़ता है जिस दिन, उस दिन काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगती है। तो आज भी काफ़ी पैसे में शाल स्वेटर, मैं बहुत ही कम शाल लपेटती हूँ, लेकिन ठंडी की वजह से मैं भी आज लपेटे हुए बैठी थी। सुबह टाइम तो मैं लगा लेती हूँ, कानों में शाल लपेट लेती हूँ क्योंकि ठंडी लगती है। और यहाँ पे बस मायरा के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पर इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है खेलने में, क्योंकि हम ही अकेले हैं अभी घर पर। और ये बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी भी हुई जा रही हैं। क्या करें, इनके लिए बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, खेलना भी पड़ता है और इनका मन भी बहलाना पड़ता है। क्योंकि बच्चे ना, बच्चों के साथ रहते हैं तो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं अकेले। और यहाँ पे फिर थोड़ी देर के लिए मायरा सो गई थी, तो फिर मैंने घर का सारा काम कर लिया। इनकी गैस वैस साफ सुथरा कर दिया, फिर झाड़ू पोछा सारा कुछ हमारा हो चुका था। और उसके बाद यहाँ पे भी देखो पूरी साफ सफाई हमारी हो चुकी है।
और कब्बू तन्नू भी आ गई हैं। 1 बज गया है, 1 बजे छुट्टी हुई है आज इनकी। तो ये देखो दांत निकालती ही चली आ रही हैं। और आप लोग बताना बच्चों की ज़्यादातर आदत ये क्यों होती है कि आते ही आते अपने स्कूल की कहानियाँ सुनाने लगती हैं कि मम्मी आज ये हुआ था स्कूल में, आज वो हुआ था, आज मेरे फ्रेंड ने ये किया था, मुझे ये बताया था, फलाना ठिकाना। मेरा ना सुन सुन के मेरा दिमाग पक जाता है कभी कभी। तो मैं खिसिया जाती हूँ कि अब बंद कर दो, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तो बस इन्हीं की मैं बस बातचीत सुन रही हूँ और मायरा को भी देखती जा रही हूँ। और मैंने सोच रही हूँ कि खाना पीना इनको क्या दूँ, क्योंकि जो मैंने सुबह सब्जी बनाई हुई थी तो वो तो सारी क्या हस्बैंड जी भी खा के चले गए थे। मैंने उनके लिए पराठा सेक दिए थे और अच्छी भी लग रही थी। सूखी सब्जी थी मटर आलू की, बिल्कुल सूखे सूखे जैसे नहीं कलहार दिए जाते हैं, और चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं सूखे। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा इन लोगों के साथ मैंने बातचीत की। फिर उसके बाद मटर रखा हुआ था, मैंने कहा क्या करेंगे, इसी मटर को तल लेते हैं तो खाना तो खा लेंगे कम से कम। तो रोटियां तो बनी रखी हुई थी, रोटियां रखी हुई थी, बस मुझे मटर तलना था। मुझे सब्जी खाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि कहते हैं जो मन करे खाने का वो खा पी लो, नहीं तो मेरा तो मन ही कर रहा था मटर खाने का। तो इससे ना मुझे बहुत अच्छी लगती है रोटी खाने में। मैं जो खाती हूँ वो रियल बताती हूँ, कोई फेक नहीं है। और मेरा व्लॉग का काम ही यही है, रियल दिखाना, रियलिटी दिखाना। जो भी रहता है मेरा खाना पीना, जो भी बनाती हूँ खाती हूँ, जैसे रहती हूँ पूरा रियल दिखाती हूँ आप लोगों को। और अभी मेरा नहाना धोना हो चुका है और बाहर बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो मैं ना आंगन वाला गेट बंद कर देती हूँ, क्योंकि दिन में बिल्ली आ जाती है तो सीधी कमरे के अंदर आती है, फिर बेड के नीचे चली जाती है, फिर निकलती भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिर परेशान करती है। चूहे वगैरह रहते हैं तो उसके चक्कर में ज़्यादा परेशान करती हैं। और यहाँ पे ये मायरा की चिड़िया है, जो टुकुर टुकुर करके चलती हैं और चल भी रही हैं, लेकिन ये चलने नहीं देती हैं। उनको पकड़ लेती हैं बीच में, बेचारी उड़ तो पाती नहीं है, सिर्फ चलती है। तो ये चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, बहुत ही मतलब अच्छी लगती है देखने में भी। और ये तोड़ भी नहीं सकती है जल्दी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक की है। तो मायरा परेशान कर रही थी तो मैंने कहा चलो इसी से थोड़ा सा इनको खिलाते हैं, क्योंकि कब्बू तन्नू आते ही अपना होमवर्क करने लगी थी। काफ़ी ढेर सारा था जो होमवर्क छूट गया था, 1-2 दिन स्कूल नहीं गई थी, वो भी करना था। और यहाँ पे टंकी खाली हो गई है तो मैंने चाबी दी बाहर। और ये बहुत तेज़ गेट खड़खड़ाते हैं, कभी कभी बहुत भयानक वाली गुस्सा आ जाती है, लगता है क्या ही करें। और लेकिन ये है कि पानी की सेफ्टी रहती है तो थोड़ा दिक्कत कम होती है, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। और सरकारी टंकी है, लेकिन चाबी मेरे ही पास रहती है और वैसे नहीं चलती है, सुबह शाम चलाते हैं। जब मुझे यूज करना रहता है पानी, जब मुझे ज़रूरत रहती है तब चला लेते हैं। तो बच्चे आए हुए थे, मैंने चाबी दे दी, टंकी भर जाएगी। नहीं तो सुबह ना कभी कभी यहाँ पे लोग ना जैसे काम करने वाले हैं, कामकाजी आदमी हैं, तो 4 बजे से पानी भरने लगते हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो रात में टंकी भर देते हैं। तो सुबह ऐसे 6-7 बजे तक आराम से पानी चल जाता है, 6-7-8, कभी कभी 9 भी बज जाता है, जैसे कि कोई पाइप से भर लेता है तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है। और फिर अभी मुझे शाम का खाना भी बनाना था तो कटहल रखा हुआ था, फिर मैंने सोचा चलो कटहल की ही सब्ज़ी बनाते हैं। और कटहल तो मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, पर इसके जो बीजे हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे खाने में, क्योंकि इसके बीजे बहुत ही ज़्यादा कच्चे कच्चे थे। और जो पके बीजे वाला कटहल रहता है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, उसके बीजे बहुत अच्छे लगते हैं। पर ये देखो मैं काटना भूल गई थी, फिर मैंने बाद में इसको काटा है, क्योंकि कभी कभी ना ऐसे सब्जियां काटने में काफ़ी सब्जियां ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं। फिर मैंने अच्छे से इसको, पहले वैसे ना मैं तेल में कलहार के बनाती थी, पर अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी में थी तो फिर मैंने कहा जल्दी ऐसे ही कलहार के मैं बना लेती हूँ। और इसको ढक करके पका लेंगे। अब हम मसाला अच्छे से भुंज गया था, फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाते पीते ना तो बेड पे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं ऐसे ककरा कराता है तो अच्छा भी नहीं लगता बिल्कुल भी। मुझे तो आदत पड़ गई है एकदम सफा साफ सफाई का, एक से दिमाग में कीड़ा सा पड़ गया है, साफ सफाई ही करते रहते हैं मैं बिस्तर की। और अभी मैं सामान लिखने लगी थी, घर का गृहस्थी का जो छोटा पूरा सामान रहता है वो ये भूल जाते हैं जब भी दुकान पे जाते हैं, तो फिर मुझे गुस्सा आती है। तो बार बार की बहसबाजी से अच्छा है एक बार लिख के दे दो तो सामान आ जाए। जो भी छोटा छोटा सामान रहता है, जैसे कि धनिया, कभी मिर्ची, जीरा, हींग, जो चीज़ें नहीं रहती हैं फिर मैं लिखती ही हूँ, क्योंकि इनकी आदत है ये दोबारा मार्केट नहीं जाते हैं, एक बार जाके आते हैं फिर दोबारा बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, तो मुझे गुस्सा आती है, फिर होती है मेरी लड़ाई।
तो इसी वजह से मेरी ज़्यादा लड़ाई होती है। मैं क्या करूँ, जब ये भूल जाते हैं तो तांडव हो जाता है शुरू। और उसके बाद अभी चाउमीन लेके आए हुए थे, खाना पीना भी बन चुका था और चाउमीन भी काफ़ी ढेर सारी थी, तो इसी से आधे से ज़्यादा सभी लोग अफर गए थे। तो मायरा बहुत इंतज़ार कर रही है खाने का, देखो मुझे इशारा करके बुला भी रही है। ये ना इसके पापा जब भी कुछ लाते हैं तो ये सबसे पहले खुद ही खाने को मांगती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाएगी, डांटेगी सभी को कि मुझे दे दो पहले। और चाउमीन खाने के बाद अभी ना आज तैयारी हो रही है गाजर के हलवे बनाने की। तो गाजर को अच्छे से छील वगैरह लिया है, तो ये वाला ब्लॉग कल आएगा। काफ़ी ढेर सारी गाजर थी, उसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग चुका था। तो यही था मेरा बच्चों के स्कूल जाने से लेकर सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन जो मैंने दिखाया है। और ये जूम करती जा रही हैं तो देखो पता नहीं तन्नू बना रही थी कि कब्बो बना रही थी, कभी कभी पूरा